वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 जो है चैप्टर 5 का। ठीक है। ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। तो क्या करा है कि 1000 रुपया जो है इन्वेस्ट किया गया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और करा क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट है हर एक ईयर के लास्ट में उसको कैलकुलेट करिए। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। कैलकुलेट करने के बाद देखिए कि ये जो इंटरेस्ट है क्या एपी फॉर्म करते हैं। इफ सो, अगर ऐसा फॉर्म करता मतलब एपी फॉर्म करते हैं जो इंटरेस्ट आएंगे, तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा यूजिंग ऑफ दिस फैक्ट। इसी फैक्ट पर, जो फैक्ट है यहाँ पर एपी मतलब फॉर्म करेगा, तो एपी फॉर्म करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब एपी फॉर्म करेगा तो जब एपी फॉर्म करेगा तो वहां पर हमको एक फैक्ट मिल जाएगा। मतलब वहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक फार्मूला लगा सकते हैं एपी का जो फार्मूला है। ठीक है। जनरल टर्म वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, वही फार्मूला लगा करके 30 साल बाद हम लोग जो इंटरेस्ट कितना होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ एस आई फॉर फर्स्ट ईयर। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो P का वैल्यू कितना है 1000, R की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है। रुपीज लिख देता हूँ 1000, R की वैल्यू 8 है, टाइम है 1/100 हो गया। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 80 रुपीज। तो अब एस आई फॉर सेकेंड, एस आई फॉर सेकेंड ईयर, एस आई फॉर, यहाँ लिख सकते हैं एक वर्ड और, एस आई फॉर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एस आई फॉर एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हाँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये अब की बार जो टाइम होगा वो 2 हो जाएगा। तो रुपीज 1, ये 80 है, 1000 इंटू 8 इंटू 2/100। सॉल्व करिए, डबल जीरो कैंसिल, ये आपका हो गया 16 10 या 160। ठीक। इसी तरह एस आई फॉर एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3/100। डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। कितना आ गया 8 3 या 24, 24 10 या 240। तो ये थर्ड ईयर के एंड में आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो अब देखिए हम लोग लिस्ट पा जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सो द सो वी गेट द लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या होगा आपका, पहला 80, दूसरा 160, तीसरा 240 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, 160 माइनस 80 कितना आया 80। फिर 240 में से 160 माइनस करिए, आया आपका 80 आ गया। ठीक है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं सिंस यहाँ देखिए कि सेकेंड में से फर्स्ट टर्म हम लोग माइनस किए। ठीक है। तो कितना 80 आया, फिर थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस किए 80 आया, फिर इसी तरह हम लोग करते जाएंगे तो
सेम आएगा, डिफरेंस 80 80 80 आता जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लियरली, द लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी। यहाँ पर और आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब चौथा टर्म फोर्थ टर्म निकाल करके उसमें से थर्ड टर्म को माइनस कर देंगे तब भी 80 ही आएगा, करके देख सकते हैं। क्लियरली द लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी, ठीक है। सो दिस लिस्ट, सो यहाँ पर मतलब यहाँ तक हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल आपका 160 हो गया। एन हमको कितना चाहिए, मतलब 30 साल बाद हमको कितना होगा इंटरेस्ट, वो हमको चाहिए ना। 30वें साल के लास्ट में कितना इंटरेस्ट होगा, 30 साल तक एक तरह से कह सकते हैं। तो 30 एन का वैल्यू, डी का वैल्यू आपका 80 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो हो गया ए 30 इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन, मतलब 30 माइनस वन इंटू डी आपका 80 हो गया। सॉल्व करिए, 160 प्लस 29 इंटू 80 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 29 का 8 में, 8 9 जा 72 हो गया, ठीक। फिर 8 2 जा 16, 16 और 7 23 हो गया। लास्ट में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा, लिख दिया मैंने। 160 ऐड करिए, कितना होगा आपका, जीरो, फिर 6 2 8 हो गया, 3 1 4 हो गया, 8 2 हो गया, 2480 आ गया। कितना आ गया, 2480 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 80 है, सॉरी, ठीक है, 80 रखिए, ठीक। तो उसमें आप 80 ऐड करेंगे तो 2400 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 2400। तो मतलब 30 साल बाद, 30 साल के लास्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 2400 होगा, 2400 रुपये। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सो एट द end of 30 years we get 2400 as SI, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।